बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन शुरू किया गया मिलिट्री की जानिब से, उसके ऊपर सख्त किस्म का रद्दअमल आ रहा है। सेनेटर मुश्ताक साहब ने इस पर क्या कहा, पहले वो आपको मैं बता देता हूँ, ताकि फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमत है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रद्दअमल था जिसका सारे इंतज़ार कर रहे थे। तो सेनेटर मुश्ताक का ये कहना है कि आज बाजोड़ में जो सरबकफ के नाम से 22वां मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया, इससे पहले 21 हो चुके हैं। ये अफसोसनाक है। इसकी मजम्मत उन्होंने की और उन्होंने कहा 3 दिन के लिए कर्फ्यू लगाना ये भी तकलीफदेह है। और हुक्मरान बताएं कि 21 मिलिट्री ऑपरेशन क्यों नाकाम हुए। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था ना कि जो माजी के मिलिट्री ऑपरेशन हैं उनके बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई तहकीक सामने नहीं आई। हमें पता नहीं चला कि वो कामयाब हुए या नाकाम हुए, उनके बारे में कोई बातें नहीं बताई गई। तो ये नए ऑपरेशन जब कर लेते हैं पिछले ऑपरेशंस के बारे में कोई एहतसाब किए बगैर, तो पाकिस्तान तो इस तरह आगे ही नहीं बढ़ेगा। अब वहां पे लोगों का बड़ा सख्त रद्दअमल है। खैबर पख्तूनख्वा में वो ऑपरेशन के नाम से चिढ़ते हैं और इसमें क्या चीजें होने जा रही हैं ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप ये देखें कि मीडिया को जो सिक्योरिटी जराए हैं उन्होंने जो खबर जारी की थी वो क्या थी। जो चीदा चीदा लोग हैं जिन्हें खबरें भिजवाई जाती हैं, तो वहां से मैंने खबर निकलवाई कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो मीडिया को शुरू में खबर भिजवाई गई जब ये सरबकफ नाम से ऑपरेशन शुरू किया गया, तो वो खबर क्या थी। उन्हें यह बताया गया कि ये जनाब खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि ज़िले इंतजामिया बाजोड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हदायत और इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स की रोशनी में हसास इलाकों में सेक्शन 144 नाफज कर दी है। यानी जो ज़िले इंतजामिया बाजोड़ की, उन्होंने ये 144 का जो नफाज किया है ये सूबाई हुकूमत की हदायत पर किया है। उन्होंने उनके खाते में डाला, नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला दहशतगर्द अनासर की मुमकिना नकलो हरकत रोकने और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत अहम कदम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और इंटेलिजेंस इदारे मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रहे हैं। IBOs और टारगेटेड ऑपरेशन जारी हैं ताकि दुश्मन को इलाके में पनपने ना दिया जाए। कानून की रिट कायम रखने के लिए सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन भरपूर तरीके से फ़ाल है। अवाम की हमायत सिक्योरिटी इदारों का सबसे बड़ा हथियार है और इस ताउन को मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। रियासत कमज़ोर नहीं मगर मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक और मजबूत है। हर वो कदम जो दहशतगर्दी के खिलाफ उठाया जाएगा अवामी सलामती की जमानत बनेगा इंशाअल्लाह। ये भेजा गया जनाब एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मीडिया को। और इसमें यानी क्लेम ये किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर रही है जो कर रही है और वो इसके अंदर शामिल हैं और जनाब उनकी इसके अंदर पूरी तरह से मदद है। और यही बात राना सनाउल्लाह साहब ने मीडिया पे क्लेम किया था कि गंडापुर साहब जब ताउन चाहिए होगा हमारी मदद करेंगे और कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे, सिर्फ रोला शोला डालेंगे। ये राना सनाउल्लाह ने क्लेम किया था एक दिन पहले, फिर अगले दिन ऑपरेशन हो जाता है। अब बाजोड़ ऑपरेशन के जो मनाजिर आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं और उनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत तकलीफदेह हैं। छोटे बच्चों की कुछ डेड बॉडीज हैं, कुछ जख्मी हैं, एक बुजुर्ग है उनकी डेड बॉडी है और बहुत सारे धमाके हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है वो फायरिंग हो रही है। तो इस किस्म के मनाजिर जो हैं वो बाजोड़ से आए। इस पर शानदाना गुलजार साहबा का एक ट्वीट है। उन्होंने कहा, बेगुनाह पश्तूनों की नस्ल कुशी के पहले नताइज बाजोड़ के बच्चों का खून। शहबाज शरीफ कहता है ये ऑपरेशन खवारिज कर रहे हैं। सीरियसली खवारिज ऑपरेशन करते हैं फौज की वर्दी में? अल्लाह इनकी औलादें और ख़ानदान इसी तरह ख़त्म कर दे। ये बात की शानदाना गुलजार खान साहिबा ने। इस पर एक बड़ा सख्त रद्दअमल जो है वो उमर अयूब साहब का भी आया। अभी मैं आपको बताने लगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अली अमीन गंडापुर साहब ने की है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आज के दिन में है तो वो यही है। यानी एक तो डीसी जितने भी हैं या जितनी भी इंतज़ामिया है, ज़िले हुकूमतें हैं, उनको ये पैगाम दे दिया गया है ज़िले इंतज़ामिया को, तमाम ज़िलों की, कि होम डिपार्टमेंट की इजाज़त के बगैर किसी भी हालत में कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। यानी कर्फ्यू का जो ऑर्डर है वो डीसी जारी करते हैं ना, डिप्टी कमिश्नर्स, और ये सूबाई हुकूमत के अंडर में आते हैं, तो वहां पे कर्फ्यू लगा दिए गए ऑपरेशन के लिए। तो एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जब तक हम नहीं कहेंगे या हमारा महकमा या हमारी तरफ से इजाजत नहीं आएगी, होम डिपार्टमेंट ये ऑर्डर नहीं देगा, तब तक कोई डीसी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कर्फ्यू लगाए। एक तो ये रोक दिया गया। इसके अलावा यह भी फैसला कर लिया गया कि कोई भी शख्स या डीसी वो दफा 144 का नफाज भी नहीं करेगा और उसके तहत कर्फ्यू लगाने का इख्तियार भी उससे वापस ले लिया जाएगा। दीगर कुछ और चीजें भी की गई हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बताया
कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में शहरियों के जानी नुकसान के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर के मामले पर भी, आपको याद है मैंने आपको एक दिन पहले यह बताया था कि एक कानून है जो आसिफ अली जरदारी साहब ने लागू करके फाटा में और पाटा में फौज को खसूसी ताकत के इख्तियारात दे दिए थे, और वही ताकत के इख्तियारात फाटा जब मर्ज हुआ खैबर पख्तूनख्वा में तो शाह फरमान के ऑर्डर से पूरे के पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फौज को मिल गए थे, और उन्हीं इख्तियारात के ऊपर फौज जो है वो ऑपरेशन करती है। अब ये इख्तियारात जो हैं ये या तो वापस लिए जा सकते हैं कि एडवोकेट जनरल अपना स्टे उठा ले, जो अदालत का फैसला है वो इसके खिलाफ उसको चलने दे, या ये इख्तियारात खत्म कर सकती है गंडापुर साहब की हुकूमत कि इसके ऊपर बहस कर लें और असेंबली के अंदर इनको खत्म कर दें इख्तियारात को, तो फौज के बाद वो इजाफी इख्तियारात नहीं होंगे जिनकी मौजूदगी में वो यहां पे ऑपरेशन करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम ने एक इंटरव्यू दिया, और ये इंटरव्यू उन्होंने दिया अमेरिकन टीवी चैनल को। वो तो चले गए वापस बरतानिया, लेकिन अमेरिकन टीवी के ऊपर वो इंटरव्यू नशर हुआ इमरान खान साहब के बेटे की जानिब से। ये पहला इंटरव्यू है इंटरनेशनल मीडिया को बाकायदा। उन्होंने क्या बातें की मैं कुछ आपके सामने रख देता हूं जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं। उन्होंने कहा मेरे वालिद को गंदा पानी फराम किया जा रहा है, और 10 अफराद जेल से ऐसे निकले हैं जो हेपाटाइटिस से जाँ बहक हो गए निकलने के बाद, और मेरे वालिद को गंदा पानी दिया जा रहा है जिसमें मिट्टी की आमेजिश है। और साथ ही उन्होंने जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा, एमनेस्टी इंटरनेशनल और सबसे जो रिक्वेस्ट की, और उन्होंने तस्करा किया कि इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि 200 से ज़्यादा मुकदमात हैं मेरे वालिद के ऊपर। जब वो एक मुकदमे में फारिग होते हैं तो 4-5 मज़ीद उनके ऊपर डाल दिए जाते हैं। 10 दिन उन्हें बिजली के बगैर रखा गया, जो तशद्दुद का एक तरीका है। 2 घंटे के लिए उन्हें दिन में बाहर निकाला जाता है। 4 माह हो गए हैं हमसे बात नहीं करवाई गई। 8 महीने से हमारे वालिद को उनके डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया गया। ना मैं सियासतदान हूँ और ना ही मेरा कोई सियासत करने का इरादा है। मैं सिर्फ अपने वालिद को जेल से निकाल कर उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ। 2.5 साल कबल मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी अपने वालिद से, और ये उस वक्त हुई जब उन्हें 3 गोलियां मारी गई थी। उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। और मैं मीडिया के हवाले से कोई ट्रेंड नहीं हूँ, यानी मीडिया पे कैसे बात करनी है मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या कहना और क्या नहीं कहना, और ज़्यादा इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मगर सिर्फ इतना जानता हूँ या चाहता हूँ कि मेरा ये पैगाम सब तक पहुँचे कि मेरे वालिद के साथ क्या हो रहा है। हम यहाँ मुलाकातों से जो हमारी हुई है अमेरिका में उनसे पूरी उम्मीद है। फिर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर को जिम्मेदार करार दिया जो इस वक्त इंचार्ज हैं, और उनकी मुद्दत इस साल ख़त्म हो रही थी, मगर वो 2 साल मजीद जारी रखने जा रहे हैं, और उन्होंने एक डिक्टेटरशिप इसको करार दिया है। और यही इंप्रेशन है कि उनकी वजह से मेरे वालिद जेल में हैं पाकिस्तान में, आसिम मुनीर साहब की वजह से। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे वालिद पर शदीद सख्तियों के बावजूद वो कैद खाने में से 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीत गए। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हक है कि उनके मैंडेट का और वोट का एहतराम किया जाता। बदतरीन धांधली पाकिस्तान में की गई है। इंतखाबी निशान छीन लिया गया है उस मुल्क में जहां पढ़े लिखे लोग कम तादाद में हैं। इलेक्शन के दिन की धांधली का भी उन्होंने जिक्र किया। इंटरनेट को बंद रखा गया, हर हरबा इस्तेमाल किया गया, मगर इसके बावजूद मेरे वालिद जीत गए। और कुछ बातें उन्होंने साथ मजीद भी की। तो ये इमरान खान साहब के बेटे कोशिश कर रहे हैं। वो कहते नहीं मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मैं सियासत करना ही नहीं चाहता और ना मैं कभी करूंगा। और दूसरा उन्होंने कहा जी मैं ये भी नहीं जानता कि मीडिया के अंदर आके क्या बात करनी और क्या नहीं करनी। मैं कोई मीडिया के लिए ट्रेंड भी नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि दुनिया को पता चले कि मेरे वालिद के साथ क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बताया कि उनके वालिद के साथ क्या क्या किया जा रहा है, इलेक्शन में क्या हुआ और जिम्मेदार कौन है और वो क्या चाहते हैं, ये उन्होंने बताया। फिर इनके बारे में खबर आ रही है कि ये पाकिस्तान में आएंगे, इमरान खान के बेटे। ये तहरीक को लीड नहीं करेंगे। वो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जेल से लीड करूंगा। तो इमरान खान के बेटे तहरीक को लीड करने नहीं आ रहे, लेकिन अपने वालिद से मिलने वो आएंगे। और उसके लिए पहले अदालत से इजाज़त ली जाएगी कि उनकी बेटों की अपने वालिद से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि अलीमा खान कहती है कि हमारी मुलाकात यहाँ पे नहीं हो रही, अदालतों में जा जाकर हम थक गए हैं, तो बेटों की मुलाकात कैसे करवाई जाएगी वालिद से। अब नाज़रीन एक और खबर है, और ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इस तरह की खबरें पाकिस्तान की ऐसा लगता है रूटीन बनती जा रही हैं और बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं ये। खबर ये है कि जनाब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब ने फरमाया था कि पाकिस्तान को छोड़कर जो लोग जा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है बल्कि ये ब्रेन गेन है, यानी इसका पाकिस्तान को उनके बकौल फायदा हो रहा था। अब जो लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं तो मैं पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये जो ब्रेन गेन है ना, इसमें पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया है। पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का नंबर 1 मुल्क नहीं है, लेकिन मुल्क छोड़कर जाने वालों के एतबार से आज पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया है। और ये द टाइम्स की रिपोर्ट है।
अगर तो आर्मी चीफ साहब के बकौल ये ब्रेन गेन है, तो पाकिस्तान में ब्रेन गेन हो रहा है। और बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, वो लोग जिनके पास कुछ चार पैसे हैं वो अपना पैसा लेकर, जो सरमायाकार हैं वो अपना सरमाया लेकर, हर कोई पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे एक मायूसी फैला दी गई है जो इंतहाई बदकिस्मती की बात है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।